एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का। जी हाँ, आज एक और हेल्दी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं अपनी चैनल रॉकिंग रश्मि पर। तो इससे पहले कि मैं रेसिपी बनाना शुरू करूँ, आपको बता दूँ इसके लिए मैंने लिए हैं टमाटर और खीरे 2-2 पीस, जिन्हें अच्छी तरह से धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। उबले हुए सफ़ेद चने, आप चाहें तो काले चने भी ले सकते हैं। एक आलू उबला हुआ बारीक कटा हुआ और थोड़े से स्प्राउट्स रॉ फॉर्म में, जिन्हें मैंने उबाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। दोस्तों, यदि आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हेल्दी रेसिपी के साथ हम आपके साथ आगे भी जुड़ सकें। तो चलिए, सबसे पहले टमाटर को मैं ऊपर से उसका एक फ्लैट पीस निकाल लूँगी और अब हमें इसे अंदर से हॉलो करना है। जी हाँ, इसके सारे बीज मैं बाहर से निकाल लूँगी और इसे इस तरह से कट करेंगे कि ये किसी प्लेट में आराम से खड़ा हो सके। इसी तरह से दूसरे टमाटर को भी हम तैयार कर लेंगे। सारे बीज निकाल कर अच्छी तरह से उसे खड़ा कर लेंगे। इसी तरह से हमें खीरों को भी छील कर तैयार कर लेना है। और अब इसका 2 पीस मैंने कर लिए हैं और इस तरह से बनाए हैं कि ये प्लेट में खड़ा हो सके। और अब मैं इसे डीसीड कर रही हूँ, यानी कि इसके बीज मैं अंदर से निकाल रही हूँ। जी हाँ, हॉलो करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जो पीलर होता है ना, उसका प्रयोग मैं करती हूँ अक्सर, और बहुत ही आसानी से वो पील हो जाता है और साथ में हॉलो भी हो जाता है। जी हाँ, कुछ आपको हिंट मिल गया है कि आज हम बना रहे हैं दिल्ली की स्पेशल कुल्ले की चाट, जिसे आप चाट फॉर्म में भी खा सकते हैं, स्नैक की तरह भी खा सकते हैं, और ख़ास बात ये है इससे आप सैलेड की तरह भी खा सकते हैं। इसी तरह से सारे पीस बनाकर अब हम इसकी बनाएंगे फिलिंग के लिए मैंने लिए हैं उबले हुए चने, जिसमें बारीक कटा हुआ उबला हुआ आलू डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी हमारे स्प्राउट्स सारे नहीं, थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इन सबको मिलाकर हम डालेंगे इसमें मसाले। सबसे पहले आधा चम्मच नमक, फिर पीली मिर्च। जी हाँ, लाल मिर्च की जगह मैं पीली मिर्च ले रही हूँ, आप लाल भी ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है चाट मसाला की। चाट मसाला स्वादानुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और अब इसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट, हमारा लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। स्वादानुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे डालेंगे हमारे कुल्लों में। जी हाँ, ये कुल्ले जो हमने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, एक एक करके हम इसमें ये सारी फिलिंग भर लेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दूं, यदि आपने मेरी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए और कथाओं के लिए, कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? आपने पहले खाई है कुल्ले की चाट? हाँ, तो ज़रूर बताइए कहाँ पर खाई है, और यदि नहीं खाई है तो इसे बनाने के बाद बताइए कि आप बनाने के बाद आपको कैसा लग रहा है, इसे बनाकर, खाकर हेल्दी लगी, टेस्टी लगी या नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ, इसी तरह से देखिए, मैं सारे के सारे जो हमारे कुल्ले हैं खीरे के और टमाटर के, मैंने इन्हें अच्छी तरह से फिल कर लिया। कंप्लीट अच्छे से दबा कर आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इनकी करेंगे प्लेटिंग। सारे तैयार कर लीजिए। अब खीरे को भी मैं कर रही हूँ तैयार। ये मेरे सारे पीस तैयार हो गए हैं और बारी आती है प्लेटिंग की। सेंटर में मैंने खीरा रख दिया है, एक साइड में टमाटर। प्लेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने कुछ चूँकि पीसेस लिमिटेड बनाए हैं, थोड़े से बनाए हैं, क्योंकि मुझे अकेले को खाने थे तो मेरे लिए इतने एनफ हैं। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पीसेस बना सकते हैं, जितने मेहमान आपके आने हैं उनके हिसाब से। साथ में एक कटोरी मैं स्प्राउट्स की बनी हुई और चनों की बनी हुई चाट भी रख दी है। यदि आप चनों की चाट की, यानी कि चिकपीस रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी एक रेसिपी पहले डाल चुकी हूँ, जिसमें हम सफ़ेद छोलों की चाट, यानी कि चिकपी रेसिपी मैंने डाली है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये हमारी रेसिपी आज की स्पेशल दिल्ली के कुल्लों की चाट बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर लिखकर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कौन कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं।